To welcome everyone, welcome to this new session. As all of you know, this is our program of analyzing and revising through the topper copies. आज हम इशिता किशोर मैम के जो GS1 पेपर है, ठीक है, फोरम आईएएस के जो एमजीपी की उनकी कॉपी है 2022 की, तो उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और रीसेंट की कॉपीज जो 2022, 2023 इन सब कॉपीज को एनालाइज करने का एक फायदा ये होता है कि अ, कि हमारा करंट का एस्पेक्ट इसमें साथ में इंक्लूडेड होता है, राइट। सो दिस इज अ प्रॉपर रिवीजन सीरीज प्लस अ माइंडसेट बिल्डर सीरीज कि अगले जो 20 दिन बचे हुए हैं मेंस के लिए, उसमें किस तरीके से हम उस टेक्निक को इम्बाइब कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है टॉपर्स आंसर्स को अपने ब्रेक करते हैं बेसिकली, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इशिता किशोर मैम की ये कॉपीज और इनका स्कोर अच्छा है। 121 इन्होंने GS1 में स्कोर किया हुआ है। 2022 में उतना अच्छा नहीं आया था। मेरे तो 2022 में GS1 में आई थिंक 70, 71 या 75 इतना कम आया था। सो ठीक है, इनका स्कोर काफी अच्छा है। तो अभी देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि वेरियस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पेंट अ रिच पिक्चर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। ठीक है, इस टाइप के देखो, फोरम आईएएस की एक अच्छी बात ये होती है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, राइट। ये उतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको सोचना पड़ रहा है, राइट। बाकी जो इंस्टीट्यूट है उनके बहुत डायरेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। इनका बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न से काफी मेल जोल है। इनका मेंस का बहुत अच्छा है, ठीक है, फोरम का। तो देखिए, ये क्वेश्चन के 3 बेसिक पार्ट है। आपको बताना है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है हड़प्पन साइट से जो मिले हुए हैं, वो उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ पे क्या-क्या प्रकाश डालती है। सिंपल बात। तो सीधा आप, ठीक है, स्टार्ट कर सकते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट इज नोन एज द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देन सीधे हेडिंग हम दे सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस डॉट डॉट रिच पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ। ठीक है, सबसे पहले सोशल लाइफ को कैसे वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वहां से मिले हैं। नंबर वन, भाई वहां से ग्रेवयार्ड मिला हुआ है। दैट मीन्स कि भैया मरते मरते हुए वो क्या करते थे, वो वहां से आपको दिख रहा है। समझ रहे हो। दूसरा, आपको वहां पे उनके सोशल लाइफ कैसे पता चल रही है कि भैया देयर वाज डिवीजन इन द सोसाइटी। डिवीजन सोसाइटी में था, क्लास का डिवीजन था। वो कैसे पता चला, एक हायर सिटी है और एक लोअर सिटी है। समझ रहे हो, वहां पे इस तरीके के आपके सिटीज वहां पे मिली है, राइट। तीसरी, आप सोशल लाइफ के बारे में सोचो कि अगर सिर्फ सोशल लाइफ पे ये पूछा हुआ होता था तो आप इसमें 5-6 पॉइंट क्या लिख सकते थे, और राइट। तीसरी सोशल लाइफ, भैया इसमें स्टेटस ऑफ वुमन, स्टेटस ऑफ वुमन का आपको इसमें वो मिलता है। वो कैसे, भैया वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, नंबर वन। नंबर दो, वहां से आपकी वो जो ब्रॉन्ज की जो डांसर की मूर्ति मिली हुई है, समझ रहे हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो, कि भैया उससे आपको पता चल रहा है कि सोशल ओपननेस कितनी थी। समझ रहे हो कि भैया उनकी वो जो है ना। देन आप इसमें लाइफस्टाइल वगैरह की चर्चा कर सकते हैं कि वहां से बीड्स मिले हुए हैं वगैरह वगैरह इस तरीके के। दैट मीन्स कि वो ये मेकअप एटसेट्रा, श्रृंगार एटसेट्रा, इन सब चीजों में अपना जो है वो अच्छा खासा ध्यान देते थे। तो इस तरीके से सोशल लाइफ आपने दिखा दी। देन इकोनॉमिक लाइफ, एग्जांपल भी देनी है कि इससे ये हुआ है। इकोनॉमिक लाइफ, नंबर वन, ट्रेड। नहीं, सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इकोनॉमी कैसी थी, अर्बन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की उतनी डिपेंडेंस नहीं थी। हालांकि आप इसमें एक एक्सेप्शन डाल सकते थे कि भैया हमें जो वो हल मिला है, आई थिंक वो बनावली से मिला हुआ है, ठीक है, प्लो मिट्टी का। तो दैट मीन्स कि यहाँ एग्रीकल्चर भी होती थी, लेकिन बावजूद इसके हाईली अर्बन ये सिविलाइजेशन थी। नंबर वन तो यही। दूसरा कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे पता चला, लोथल, सीधी बात कि लोथल में डॉकयार्ड मिला है, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, राइट। और भी आप लिख सकते हैं इसका, तो कि फॉर एग्जांपल आप इसमें एक एक बात लिख सकते हैं कि हमें जो ईरान से हड़प्पन जो सील्स मिले हुए हैं, वो है ना, आई थिंक वो ऐसा कुछ है कि ईरान से हमें ये इस तरीके के जो रेक्टेंगुलर सील्स है वो मिले हुए हैं, और जो मेसोपोटामिया है वहां से राउंड सील्स मिले हुए हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, या तो ये इधर है या ये इधर है, लेकिन सील्स मिले हुए हैं। बट आप इसमें एग्जाम्पल दे करके ये इस तरीके की डायग्राम मैंने ये कभी नहीं बनाए, इस साल ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो है ना, ऐसे हम लिख सकते थे कि ईरानियन सील्स, है ना, ये सील्स आपको मिले हैं कहाँ, ये वहाँ मेसोपोटामिया में मिले हुए हैं। तो इस तरीके से इन सब चीजों का किया जा सकता है कि इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ये बातें दिखती थी, राइट। देन इसमें ठीक है, ना सिर्फ आपका फॉरेन ट्रेड होता था, बल्कि इंटरनल ट्रेड में स्पेशली आप इसमें लिख सकते थे कि भैया वहां पे बार्टर सिस्टम के साथ साथ करेंसी का सिस्टम चल पड़ा था।
समझ रहे हो? बार्टर सिस्टम तो चलता था, करेंसी का सिस्टम ये आपको सील से पता चलता है, राइट? देन इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे इनका एक यूनिफ़ॉर्म यूनिफ़ॉर्म वो क्या कहते हैं मेज़रमेंट का वो था, वो मिले हुए हैं, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म मेजर्स मिले हुए हैं। जैसे वो बट्टे जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि 2 का बट्टा, 4 का बट्टा, 6 है ना, 8 का बट्टा, 32 का बट्टा, इस टाइप के वो बट्टे, वो यूनिफ़ॉर्म मेजर्स वो यहाँ पे मिले हुए हैं। तो 4-5 पॉइंट ये भी हो गए। देन रिलीजियस लाइफ भाई इसमें तो वही कि पुरोहित की वो मिली हुई है ना? हाँ, फिर और क्या आपको रिलीजियस लाइफ में कि लिंगम और योनि, है ना? वो सब चीज़ें वहाँ से मिले हुए हैं। देन आप इसमें रिलीजियस लाइफ में और क्या लिख सकते हैं कि भैया यहाँ से आपको वो जो ग्रेट बाथ मिला हुआ है ग्रेट बाथ मिला हुआ है, ये अज़्यूम किया जाता है कि रिलीजियस रिचुअल से पहले लोग वहाँ पे बाथ लिया करते थे। समझ रहे हो? तो इस तरीके की चीज़ें जो है रिलीजियस लाइफ के बारे में वहाँ से पता चलती है। देन है ना, वो पशुपति सील वहाँ से मिली हुई है। इट मीन्स कि शिव वगैरह की इस तरीके के कॉन्सेप्ट की वहाँ वर्शिप होती थी। भाई इतने पॉइंट हमने लिख दिए। कम से कम अब ये भी अगर वो पूछ ले ना कि प्रेज़ेंट रेलेवेंस क्या है? तो यही सब चीज़ें प्रेज़ेंट रेलेवेंस है। एक बार उन्होंने पूछा कि अर्बन जो प्लानिंग है हड़प्पा की वो आज की अर्बन प्लानिंग को कैसे इंस्पायर करती है? एक बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। रेलेवेंस क्या है रिलीजियस एस्पेक्ट्स की आज? तो ये सब रेलेवेंस है। पशुपति आज भी वर्शिप होता है, योनि लिंगम आज भी वर्शिप होता है, ग्रेट बाथ का कॉन्सेप्ट आजकल भी मंदिरों में है। साउथ इंडियन मंदिरों में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? दरगाहों में मिलेगी, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्होंने कैसे लिखा है और द हड़प्पन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन वो वही वही इनकी भी टेक्निक है। ठीक है, ट्रस्ट मी है ना? मैंने सच में ये आंसर नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मल सा पैटर्न है कि सभी का ऐसा ही रहता है कि इकोनॉमिक लाइफ क्या है, एग्रीकल्चर फ्रॉम प्लफ मार्क्स इन कालीबंगा ओ बनावली से नहीं कालीबंगन से मिला हुआ है। सील्स रिफ्लेक्ट बाटर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, ठीक है? ये क्या है? ग्रेनरीज, ठीक है? ये मिली हुई है। हालाँकि आई थिंक हमने ये इकोनॉमी वाले पॉइंट बेटर डिस्कस किए हैं ऊपर। फिर सोशल लाइफ, स्टेडियम फाउंड इन लोथल, इससे क्या पता चलता है ये नहीं इन्होंने लिखा। अपर एंड लोअर सिटाडेल रिफ्लेक्ट्स द डिवीजन, वही चीज जो हमने देखा कि दो सिटीज मिली है ना? ये क्या है? बेंगल फैक्ट्री फाउंड शोज वुमेन, ठीक है? वही कि ड्रेसिंग अप ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में, ड्रेनेज, आई थिंक इसमें भी हमने बेटर पॉइंट ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। रिवीजन अच्छा हो रहा है गाइस, रिवीजन हो रहा है। एंड रिलीजियस लाइफ, एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स, ठीक है? मदर गॉडेस वही, पशुपति शील वही, समझ रहे हो कितना शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं? ये पढ़ने में मजा आ रहा है ना, कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, है ना? ये क्या है? फेयर कल्ट ऑफ लूथर। तो बड़े बड़े पॉइंट नहीं लिखने हैं, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट, ठीक है? दो चार चार वर्ड के पॉइंट। फिर द सिटीज वर ग्रिड फॉर्मेट, हाँ, इंस्पायरिंग द मॉडर्न आर्किटेक्चर लाइक चंडीगढ़, वाओ वंडरफुल। ये यहाँ से नंबर खींचते हैं ये टॉपर्स कि चंडीगढ़। अब समझ रहे हो? अब ये हमने लिंक यहाँ पे करना है, हमने भी, है ना? कभी क्वेश्चन आए तो लिंक करना है चंडीगढ़ से कि दिस, है ना, लाइन एंड लर्निंग एटसेट्रा, वो सब चीजें हैं, वही वही फिजूल बातें। कॉन्ट्राडिक्टिंग द डूम, ये क्या है? डूम शेयर्स ऑफ इंडिया, sorry, sorry, contradicting the doomsayers of idea of India as a nation, India has exhibited a successful experiment in wow, ये PSIR ऑप्शनल का ये भाई PYQI है कि भैया स्पेशली जो वेस्टर्न लोग हैं इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया में डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि क्योंकि देयर इज अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच जो कि कहता है कि डेवलपमेंट की वजह से डेमोक्रेसी आती है, राइट? तो है ना कि भैया जो एफ्लुएंस है इट ब्रिंग्स डेमोक्रेसी, तो इंडिया में तो एफ्लुएंस नहीं है, वीक स्टेट है, समझ रहे हो? ये सब चीजें कौन कहता था? वेस्ट। बट स्टिल इंडिया हैज एग्जिबिटेड प्रोमिनेंट डेमोक्रेसी, सॉरी, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। तो अच्छा एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है। क्या कारण है ये बताना है। नंबर वन पहले ये बताना है कि लोग जो है इंडियन डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज क्यों करते थे, स्पेशली वेस्टर्न स्कॉलर्स, कि भैया इंडिया की डेमोक्रेसी फेल होगी, क्या उनके कारण थे? नंबर वन भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं है। नंबर दो भाई कि इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, या फिर इसे और भी बोले तो इसे देयर इज अ PSIR स्कॉलर रिग्स, FW रिग्स, वो क्या कहते हैं कि इंडिया इज अ काइंड ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ठीक है? ऐसे कीवर्ड डाल दो कि इंडिया इज अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, है ना? ब्रेक बहुत सारी, ठीक है, क्लीवेजेस है सोसाइटी में, धर्म की, जाति की, इन सब चीजों की, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, है ना? होते रहेंगे, ये उन्होंने वहां पे अज्यूम किया था, राइट? तो इन सब चीजों की वजह से वो कह रहे थे कि इंडिया जो है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं होगी। बावजूद इसके इंडिया सक्सेसफुल कैसे बन गई? तो इसके रीजंस देने हैं,
रीजंस क्या क्या रहे हैं भैया? मिलिट्री पे सबसे पहला मिलिट्री कू नहीं हुआ इंडिया में, कारण क्या? मिलिट्री पे सिविलियन कंट्रोल। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर है, जुडिशरी इसे एग्जीक्यूटिव को बैलेंस कर रही है, एग्जीक्यूटिव इसे। देन देयर आर सम स्कॉलर्स लाइक जिया मोदी, वो क्या कहते हैं कि भैया जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इसका सबसे बड़ा रोल रहा है इंडिया में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में, जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एंड द पीपल, राइट, द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल लाइक योर, ठीक है, टीएन सेशन, इनका सबसे बड़ा रोल रहा है इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, ठीक है, वो प्रमोट करने में। तो इस तरीके के आर्गुमेंट रीजंस दे करके एक छोटा सा वो लिख सकते हैं। हाउएवर स्टिल देयर आर थ्रेट्स फॉर डेमोक्रेसी। वो क्या है? कम्युनलिज्म। नंबर दो क्या है? लो पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्या लिख सकते हैं आप डेटा कि भैया रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं 67% ही वोटिंग पार्टिसिपेशन इंडिया में है, राइट। देन देयर आर रीजनल, एथनो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा, ऐसे कुछ लिखे जा सकते हैं। फिर एक वे फॉरवर्ड छोटा सा लिखा जा सकता है। हालांकि कंटेंट ओवर हो गया है इसमें, देखते हैं इन्होंने कैसे ये किया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज अ, ये क्या है, वाइड स्प्रेड बिलीव दैट इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल फेल लीडिंग टू द, ये क्या है, ठीक है, बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये वेस्टर्न लोग जो है ऐसे मानते थे। कंडीशंस इन 1947, वही चीजें उन्होंने एक्चुअल में ये लिखना चाह रहे हैं कि व्हाई पीपल बिलीव्ड इट, है ना, व्हाई पीपल बिलीव्ड इट। इनइक्वालिटी थी, वाइड स्केल पॉवर्टी थी, लो लिटरेसी, है ना, एग्रीकल्चर वो प्रिमिटिव, मल्टीलिंगुअल, ये मेन चीज है भैया। इंडिया में वीक स्टेट्स हैं, ठीक है, और सोसाइटी में इनडिसिप्लिन है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर फेल हो सकता है, कूप की पॉसिबिलिटीज थी, समझ रहे हो। डिस्पाइट द अंडरलाइंग कंडीशंस इंडिया इमर्ज्ड एज ए थ्राइविंग डेमोक्रेसी। भाई इन्होंने यहाँ साथ में प्रूव भी किया, वेरी गुड, प्रूव किया कि हाउ इंडिया इज ए थ्राइविंग डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन 46% इन 1951 टू 60, एक्चुअल में ये 67% है एग्जैक्टली अगर बताएं, ठीक है। देन आप इसमें लिखेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वही चीज है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैज इंक्रीज्ड कंट्रोल, ठीक है, कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी लिखा, सीधे लिख दिया इन्होंने। सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, ये क्या इंक्लूसिविटी है ना, ओके ओके। तो सोशल डेमोक्रेसी कैसे इंडिया में इंश्योर हुई है? रिजर्वेशन के थ्रू। तो जो डिप्राइव्ड सेक्शंस थे उनको इंक्लूड किया गया है। देन ईसीआई इज हैंडलिंग, है ना, ए वेब एटसेट्रा, एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड इलेक्टोरल बॉडी रिफ्लेक्ट्स इंटरनेशनल, समझ रहे हो। मतलब वही पॉइंट्स इन्होंने कुछ डिफरेंटली लिखे हुए हैं, पॉइंट्स एक्चुअल में वही है, इन्होंने रीजन यहाँ पे बताया। हाउएवर देयर इज अ नीड टू फर्दर मेक डेमोक्रेसी सस्टेन बाय, ये क्या है, ओवरकमिंग, यस। तो जो हमने ऊपर चैलेंजेस लिखे थे ना, इन्होंने उसी चीज को, इन्हें मालूम है कि भैया वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ जगह नहीं बची हुई है, तो इन्होंने क्या किया, उसी चीज को ऐसे लिखा कि इसको हमें डील करना पड़ेगा, वही आपका वे फॉरवर्ड है। चैलेंजेस वही लिख दिए, कम्युनलिज्म है, मल्टी, वही पॉपुलिज्म, कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। दिस विल एंश्योर द कल्चरल वैल्यूज ऑफ, ये क्या है, संघाज कंटिन्यू, वेरी गुड, ठीक है, बुद्धिस्ट संघा की जो कल्चरल वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वो कंटिन्यू हो पाए। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट आते हैं कि ग्रोथ इन, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसे डिस्कस करते हैं ताकि चार क्वेश्चन आज हम देख सकें। ग्रोथ इन इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज ए रिस्पॉन्स टू एंड अ रीजन फॉर चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी इन द कंट्री। देखो बोल रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्यों आया? ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से, समझ रहे हो। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की वजह से ब्रिटिश पॉलिसीज हुई, है ना। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखनी है। पहला एस्पेक्ट फर्स्ट पेज में लिखना है कि हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। पहला भैया लैंड रेवेन्यू वगैरह के सेटलमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी खराब थी, गरीबी बढ़ी लोगों में, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज। देन देयर वर सोशल पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ कि भैया इनकी सोशल इंटरवेंशन बढ़ रही थी, राइट। देन हाँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज में इनकी जो मिशनरी एक्टिविटीज थी उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रही थी। फिर इनके कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स रहे हैं, जैसे क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स, रॉलेट एक्ट वगैरह हो गया, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया आपके, स्पेशली जैसे वो जो, राइट, हालांकि मैं स्पेसिफिकली यहाँ ज़्यादा फोकस उसमें वो, ठीक है, 1857 के मूवमेंट पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करने वाला था, लेकिन ठीक है, ठीक है, पहले से ये साइडलाइन कर लिया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आप इसमें लिख सकते हैं कि भैया जो कोविनेटेड, नॉन कोविनेटेड जो ब्रिटिश
जो जो सिविल सर्विसेज थी उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था, इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सक्लूजन था, राइट। तो माई बाप एटीट्यूड था। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें लिखे जा सकते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। वी फाउंड ए कॉमन एनिमी इन ब्रिटिशर्स, राइट। देन रीजंस फॉर चेंजेस, इसकी वजह से क्या चेंज आया, इसी नेशनल मूवमेंट की वजह से क्या चेंज आया। नंबर वन, लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या हुए कि भैया मॉरले मिंटो रिफॉर्म आए, ठीक है। देन आपके धीमे धीमे करके आपके, सॉरी, धीमे धीमे करके आपके अदर चेंजेस आने लगे, राइट। तो ये एक रीजन फॉर चेंज था। सॉरी सॉरी, राइट, मुझे कॉल आ गई थी। तो देखते हैं इन्होंने कैसे इसे एड्रेस कर लिया, क्योंकि मुझे फिर कॉल भी रिसीव करनी है, इंपॉर्टेंट कॉल है। कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज ए हिस्टोरिक फाइट अगेंस्ट द colonialism एटसेट्रा, वही चीज इन्होंने लिखी। इट ग्रीव एज ए रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसी, ओके। मॉडरेट्स लाइक दादा भाई नरोजी गोखले बिलीव दैट स्ट्रेटजी फॉर प्रेयर, ओके, वही सब चीजें कि ब्रिटिश राज वाज, ये क्या है, behind to be civilizational mission of intellectuals, okay, and then constitutional and peaceful methods used like, ये क्या है, रिस्पॉन्स टू रिड्यूसिंग द एज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, वही चीजें है ना, कि डिमांड ये थी बेसिकली। एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो रिएक्टेड टू, इन्होंने ना फैक्शन वाइज ये बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि सोशल पॉलिसी ये थी ये थी ये थी, इन्होंने ये फैक्शन वाइज बताया कि इस फैक्शन की ये डिमांड थी, इसकी ये डिमांड थी। गांधी इज रिस्पॉन्स टू रॉलेट एक्ट एटसेट्रा, है ना, बताई उन्होंने वही बात है, लेकिन फैक्शन वाइज बताया। रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी, आफ्टर 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश स्टॉप्ड, ये क्या है, इंटरफेयरिंग इन रिलीजियस मैटर्स, मोरले मिंटो रिफॉर्म, कैबिनेट मिशन, वही सब चीजें, समझ रहे हो। 1942, है ना, विड्रॉइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, भाई जो बहुत ही रॉ सी आपकी नॉलेज भी है हिस्ट्री की, उसको अप्लाई करके भी ये आंसर अच्छे से लिखा जा सकता था। वही चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस करी, वही इसमें भी है कि दस द ब्रिटिश पॉलिसीज केम बोथ एज ए रिस्पॉन्स टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑल्सो शेप्ड इट। समझ रहे हो कि ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से ये शेप भी हुआ और रिस्पॉन्स भी, ठीक है, सॉरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिस्पॉन्स में भी इनकी अपनी पॉलिसीज बनी। सो सम अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम भी आया, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कॉल आई हुई है, इसे रिसीव करना है। तो अगले जो चीज़ें हैं वो इसके नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कैसे आपको ये सेशन लग रहे हैं, राइट। अपने रिव्यू देते रहिए, और टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट विशेज एज ऑलवेज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।